बच्चों, रेखा गणित से डरना नहीं होता है। आप देख रहे हैं एक फिगर है। रेखा गणित से अगर डरोगे बच्चों तो दिक्कत होगी। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे बीजगणित से, रेखा गणित से घबराते हैं। बच्चों, अगर बीजगणित रेखा गणित देखना है, बीजगणित रेखा गणित हल करना है तो हमारे हर वीडियो को देखना जरूरी है। अगर कहीं एक भी वीडियो मिस हुआ तो कहीं ना कहीं जब आप कोई प्रश्न हल करेंगे तो आपसे गलती होगी। अगर मेरा हर वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से गलती नहीं होनी है। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, इसमें ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जो एक टिक इस पर, एक टिक इस पर लगा, एक टिक इस पर, एक टिक इस पर लगा है, इसका मतलब होता है कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। अगर कहीं तीसरा टिक, जैसे जहां आप देखेंगे जो जिस पर तीन तीन टिक लगा हो वो तीसरा वाला बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है बच्चों ये। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि हमको ज्ञात क्या करना है। वो लिखते हैं हम कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू। कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू। इसमें हमको ये ज्ञात करना, पी क्यू आर, पहले अंगुली फिराना है, पी क्यू आर, यानी ये पूरा कोण ज्ञात करना है, ये पूरा कोण। ठीक है बच्चों, फिर पी आर क्यू, पी आर क्यू। बिना अंगुली फिराए बच्चों रेखा गणित आप नहीं हल कर सकते, अंगुली जरूरी है फिराना। ये पूरा कोण हमको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, इसमें अब जब हम हल करेंगे बच्चों, हल जब हम करते हैं तो हमको लिखना होगा कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर, भुजा पहले लिख लें बच्चों, भुजा, भुजा पी क्यू, पी क्यू बराबर भुजा पी आर। दिया है ना बच्चों, है ना? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दिया हुआ है, हमने शुरू में ही बताया। ठीक है, इसलिए अच्छा, इसके पहले के वीडियो में मैं बताता आ रहा हूं कि किसी समान भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक है, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होगा बच्चों। ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए, ये 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसलिए कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी आर। ठीक है बच्चों, क्यू पी आर बराबर 180 अंश होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। लिखेंगे माना कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर x अंश। ठीक है बच्चों, हम इसके जगह x लिखेंगे प्लस इसके जगह, ये दोनों बराबर हैं बच्चों तो इसके जगह भी हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस ये तो 30 अंश दिया हुआ है बराबर 180, ये हो जाएगा 2x बराबर 30 को हम इस तरफ ले लेंगे, आए 180 माइनस 30, 2x बराबर 150 अंश, x बराबर 150 बटा 2 बराबर 75 अंश, x बराबर 75 अंश। ठीक बच्चों, अब क्या हमने ज्ञात किया, पी क्यू आर। ठीक है, लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 75 अंश, अरे 75 अंश बच्चों ना, ये हमने पी क्यू आर और हमको पी आर क्यू भी ज्ञात करना है। अब देखिए, एक बार हमने लिखा है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर 75 अंश। आंसर हो जाएगा 75 अंश कामा 75 अंश कामा 75 अंश, दोनों का मान 75। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत कठिन था बच्चों। हल करोगे जब तो आप लोग तो हल कर रहे हैं,
देख रहे हैं, रोज वीडियो देख रहे हैं, हल कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो इजी है। लेकिन मैं जिन बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंचेगा वो नहीं देखे हैं, उन बच्चों से मैं यही कहूंगा कि मेरा हर वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो देखें, लाइक, और बच्चों जो वीडियो देखें आप उसको लाइक करना ना भूलें। लाइक तो अवश्य करना जरूरी होता है बच्चों। ये समझ में आया ना? ये हो गया आपका पहला। फिर दूसरा देखेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं बच्चों। नोट करना नहीं भूलेंगे, कॉपी बनाना नहीं भूलेंगे। दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चों? यस क्यू आर, दूसरा कोण यस क्यू आर, कोण यस क्यू आर और कोण यस आर क्यू, कोण यस आर क्यू। ठीक है, याद रहे बच्चों ये दोनों कोण 75-75 अंश आए हैं, चूंकि हमने मिटा दिया है। ठीक है ना, 75-75 आए हैं, जानते हैं ना आप लोग। चलिए दूसरे को देखते हैं। इसमें देखेंगे बच्चों यस क्यू, चाहे क्यू यस लिखिए, आए क्यू यस बराबर यस आर ना, यस आर। ये दिया हुआ है ना, दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, दोनों भुजाएं समान हैं, ये टिक किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसलिए हम लिखेंगे कोण यस क्यू आर। देख लीजिए यस क्यू आर बराबर कोण यस आर क्यू, यस आर क्यू। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, इतना बच्चों त्रिभुज क्यू एस आर में। ठीक है, त्रिभुज क्यू एस आर में ये दोनों, यह कोण और ये कोण दोनों समान होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? फिर इसमें मानक मान लेंगे। माना कोण यस क्यू आर बराबर कुछ मान लें, यम मान लीजिए। ठीक है, एक बार यक्स माना था मैंने, अभी आप लोग कहेंगे सर जी हम हरदम यक्स मानते हैं, है ना। चलिए यम मान लेते हैं। ये यम होगा तो ये भी कोण, इसलिए कोण यस आर क्यू, यस आर क्यू बराबर भी यम होगा। चलिए अब तीनों कोणों का, इसका, इसका और इसका, तीनों का मान 180 होगा ना, योग, तीनों का योग। यस क्यू आर कोण यस क्यू आर प्लस कोण यस आर क्यू और प्लस कोण क्यू एस आर, क्यू एस आर बराबर कितना होगा बच्चों? 180। तीनों कोणों का योग, जब तीनों कोण जोड़ा है किसी त्रिभुज में, अगर तीनों कोण जोड़ा गया बच्चों तो उसका मान 180 अंश होता है। ठीक है, उसमें घबराना या सोचना नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसको हमने यम माना है। चलिए यम प्लस ये 70 ही है ना बच्चों, 70 प्लस 100, अरे बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, 180, ये 2 यम हो जाएगा। इसको इस तरफ लेंगे, 180 माइनस 70। ठीक है बच्चों, ये 2 यम बराबर 110 अंश, यम बराबर हो जाएगा 110/2 बराबर 55, यम बराबर 55 अंश। अब 55 अंश ये हुआ, यानी कौन सा कोण? कोण यस क्यू आर, यस क्यू आर हमने माना है ना, यस क्यू आर बराबर 70 अंश। यम के जगह हम यस क्यू आर यहां हमने लिखा है ना, माना। ठीक है, दोनों को बराबर लिखा, यम के जगह हम यस क्यू आर लिखेंगे। आए, अब जब यस क्यू आर बराबर है यस आर क्यू के, तो कोण यस आर क्यू भी वही होगा, है ना बच्चों। अरे 70 नहीं 55 है बेटा, आप बता नहीं रहे हैं आप लोग, 55 अंश। ठीक है बच्चों, बोलना भी चाहिए ना, जो मान आया उसको बोल देना चाहिए कि 55 आया सर, 55 हम लिख दें। समझ में आया ना, ये दोनों 55, ये 55, ये 55 बच्चों। ठीक है, और ये पूरा कितना आया था बच्चों? 75। ठीक है, इसमें यक्स का मान, तीसरे में यक्स का मान हमको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, यही ज्ञात कर दूं। आए, इस यक्स का मान लिखेंगे, यक्स बराबर ये कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर माइनस कोण एस क्यू आर।
यस क्यू आर। ठीक है बच्चों, इस पूरे में से है यही निकाल दिया जाए तो है यही तो बचेगा। आए तो लिखेंगे x बराबर, ये 75 आया था ना बच्चों, माइनस ये 55 होगा बच्चों, 55 आया है, x बराबर 20 आंसर। समझ में आ गया कि कोई दिक्कत हो गई? ये तीसरा है बच्चों, तीसरा है ये। ठीक है, समझ में आया ना? ये तीसरा है बच्चों, हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया कि कहीं कोई दिक्कत है? आया ना? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों, पिछला सवाल भी नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं। चलिए बच्चों, एक त्रिभुज और है। इस तरह से है, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है बच्चों। फिर इसमें ये इसके बराबर, ये 60 अंश, और ये इसके बराबर और ये 50 अंश। ठीक है बच्चों, ये फिगर है। अब हमको जो ये पूछेगा हमको वही उत्तर देना है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये दिया हुआ हमने पिछले प्रश्न में ही बताया, जो पिछला फिगर दिया था उसमें हमने बता दिया था कि क्या करना है बच्चों इसमें। ठीक है, आइए चलते हैं। इसके बाद मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न है। चलिए, इसमें पहले पूछा जा रहा कोण ABC ACB, कोण ABC और कोण ACB और कोण ACB। चलिए हल करते हैं बच्चों। ये पहला है, दूसरे का पहला। ठीक है बच्चों, अब कोण ABC यानी इस कोण का मान। ठीक है बच्चों, और ACB और इस कोण का मान हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है बच्चों, AB बराबर AC ना बच्चों, AB बराबर AC। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण दोनों बराबर होंगे। आए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण ACB। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया ना? अब ये 60 अंश है। अब माना कोण ABC बराबर x अंश, माना कोण ABC बराबर x अंश, तो कोण ये कोण ACB बराबर x अंश होगा, है ना? लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180। तीनों कोण इसी का है ना बच्चों, इसी त्रिभुज का ना? अरे BAC भी तो इसी का है। अब इसमें हम लिखेंगे x प्लस 60 बराबर 180। 60 को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 60। ठीक है, 2x बराबर 120 अंश। ठीक बच्चों, x बराबर 120 बटा 2 बराबर 2 छक्का 60, x बराबर 60 अंश। कोण ABC बराबर 60 अंश और कोण ACB बराबर 60 अंश। ठीक है बच्चों, ये दोनों 60 अंश हुए, ये है और ये 60। ठीक है बच्चों, आए वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इस दूसरे का दूसरा, ये क्या पूछ रहा है वो देखना हमको बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। दूसरे में पूछा जा रहा है बच्चों कोण DBC और कोण BCD होगा।
DCB लिखा है, DCB। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है बच्चों, ये BD बराबर CD है ना, BD बराबर CD दिया हुआ है, BD बराबर CD, इसलिए कोण क्या लिखा है, DBC ना, DBC बराबर कोण DCB। ये इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे माना कोण DBC बराबर x अंश, x ना माने a मान ले a। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए कोण DCB ये भी बराबर a अंश होगा, है ना। चलिए कोण DBC प्लस कोण DCB प्लस कोण BDC बराबर 180। ठीक है बच्चों, ये तीनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, ये 50 है, इसको लिखेंगे a प्लस 50 बराबर 180। अब ये हो गया 2a बराबर 180, ये इधर आएगा 50 माइनस होगा। ठीक बच्चों, ये कितना आया था 60 अंश ना, होश है आपको। ठीक, ये 2a बराबर हो जाएगा बच्चों 130। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 130/2। ठीक है, ये 65 अंश आया। ठीक है बच्चों, a बराबर 65। ठीक, अब इसमें हमने किसको माना है, a, कोण DBC, कोण DBC बराबर 65 अंश आए, और कोण DCB बराबर 65 अंश। ठीक है बच्चों, ये दोनों आ गया। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। तीसरा देखते हैं बच्चों क्या है। अभी इसको मिटाएंगे नहीं फिगर को, जब तक हमारा सभी प्रश्न नहीं हल हो जाता तब तक हम फिगर को नहीं मिटाते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा है कोण ABD। तीसरा है कोण ABD और कोण ACD। इसको ज्ञात कर लीजिए पहले बच्चों, देख लीजिए कोण ABD बराबर कोण ABC प्लस कोण क्या DBC, कोण DBC है ना बच्चों। यह कोण और यह कोण दोनों जोड़ के एक पूरा हो जाएगा ना, ये आए ABD, ये पूरा कोण, यह कोण और ये कोण दोनों जोड़ के ये कितना आया था 60, ये कितना आया था 65, है ना। कोण ABD बराबर ये आया था 60 अंश बच्चों, 60 प्लस ये आया था 65, दोनों जोड़ लिए। कोण ABD बराबर 125। ठीक है बच्चों, और क्या ACD, कोण ACD बराबर कौन सा कोण, कोण ACB, कोण ACB प्लस कोण कौन सा बेटा BC, अरे DCB उल्टा लिखा था ना, DCB कोण ACD बराबर ये भी 60 आया था, 60 अंश प्लस ये भी 65 आया था। कोण ACD बराबर ये भी 125 अंश। लास्ट में पूछ रहा है कि क्या ये कोण बराबर हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए हमको ये दोनों आंसर मिला और दोनों बराबर हैं। लिखेंगे कि हाँ कोण, ये कोण ABD बराबर कोण ACD, बस हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हमको मिल गया और प्रश्न भी पूरा हुआ। बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। बच्चों देखिए घबराना नहीं होता है, आप मेरे साथ बने रहेंगे अगर तो रेखा गणित हो या बीजगणित हो, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी
मैथ में आपको चाहे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, कोई भी गणित होगा उसमें आप कमजोर नहीं रहेंगे। बस बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मेरा सभी वीडियो देखना होगा।